आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है ना, इसको बोलते हैं संपूर्ण निरंतर वर्तमान काल। संपूर्ण निरंतर वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है ना, और निरंतर से चला आ रहा है। तो कोई भी चीज़ लंबे समय से, टाइम से, है ना, कंटिन्यूटी से चली आ रही है। जैसे मैं इतने समय से लगातार दौड़ ही रहा हूँ, इतने दिनों से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, इतने वर्ष से मैं ये काम कर ही रहा हूँ, है ना, तो वो कंटिन्यूटी से चला आ रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ बीन, बीन लग जाएगा कि परफेक्ट के लिए बीन, और फोर्थ फॉर्म रहेगी आईएनजी, है ना, कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी दोनों रहेंगी, और हैज़ हैव रहेगा, है ना, हैज़ बीन, हैव बीन। तो बंदे कुछ डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आइए अब हम देखेंगे जो है ना, टाइमिंग रहेगी फॉर रहेगा अनिश्चित समय के लिए, 2-3 मंथ, 2-3 वीक, है ना, लॉन्ग टाइम्स ऐसा चल रहा है। और सिंस रहेगा परफेक्ट टाइमिंग के लिए, सिंस रहेगा इतनी देर मंथ से चल रहा है, इतने डेज से चल रहा है, इतनी डेज से चल रहा है ना, इतनी टाइमिंग से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम सिंस मतलब फिक्स टाइमिंग और फॉर मतलब अनिश्चित टाइमिंग। माई फ्रेंड इज इंजर्ड एंड ही इज आउट ऑफ, है ना, राइस वाटर, है ना, डाउन ऑफ हिम बॉडी, सो आई एम वेरी गिल्टी फॉर हिम एंड ही इज वेरी पैनिक फीलिंग टुडे। सो चलिए हम नेक्स्ट भी स्टार्ट हम करते हैं, डोंट वेस्ट भी टाइम माय फ्रेंड बुद्धा। सो आइए हम बेसिक से इसको पकड़ेंगे ताकि आपको किसी भी, ये स्पीकिंग में बहुत कम बोला जाता है, राइटिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है, राइटिंग में बहुत यूज़ होता है, और इससे क्वेश्चंस भी कभी कभार बहुत आते हैं। और हम कोई चीज़ को अगर ज़्यादा ही जोर देना होता है तो हम लगा के फिर बोलते हैं हम स्पीकिंग में, ठीक है। तो आइए चलिए हम देखते हैं, आइए लेट्स वी स्टार्ट, है ना, लेट्स वी स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू is a model of continue as we indicate perfect thing and continue thing. From a long time we are doing work, है ना, from a long time we are doing work with continuity, with perfectionity, like that I am playing cricket, ठीक है, since birth I am playing bicycle, ठीक है, since 1998, and I am like that we can use that thing. बहुत लंबे समय से we are working this business from a long time, so like this type position and this type functions we can, if we have to define that we are doing this type of work, this types of officially, non-officially, and this types of work from a long time, so we use present perfect continue, है ना, सामान्य निरंतर भविष्य काल, है ना, संपूर्ण निरंतर भविष्य काल। So let's we start, we don't waste time and we learn with basic and important sentences to tell you about tell about its importance of present perfect tense. चलिए आइए लेट्स वी स्टार्ट। संपूर्ण निरंतर वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइडिया इसकी समय से हो रहा है, कोई काम समय से हो रहा है, रहे हैं, कर रहे हैं। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, है ना, बी की थर्ड फॉर्म होती है, बी वॉज बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्टिव, और सिंस और फॉर रहेगा। इसका मतलब होता है से। एक्सप्रेशन क्या है, कोई कार्य, है ना, कोई कार्य किसी समय से हो रहा है, किया जा रहा है, चल रहा है। आइए हम देखते हैं सिंस।
परफेक्ट टाइमिंग, नेम ऑफ द टाइमिंग 1950 से, मई से, कोई भी मंथ हम डिफाइन करना है, मंडे से, 15 अगस्त से, द बर्थ से, है ना, 12 o'clock से कोई टाइमिंग डिसाइड करनी है, लास्ट मॉर्निंग से, है ना, द दिवाली से, कोई फेस्टिवल से हमें डिसाइड करना है। तो इस तरीके से हम सिंस का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आइए फॉर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। व्हाट आई एम टेलिंग यू अनपरफेक्ट टाइमिंग फॉर के लिए नंबर ऑफ टाइमिंग 15 ईयर्स से चल रहा है, 2-3 महीने से चल रहा है, 10-12 दिन से चल रहा है ना, 2-3 वीक्स से चल रहा है, 2 हॉर्स से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम से चल रहा है, 10 मिनट से चल रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए ये बेसिक फंडा है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप सेंटेंस में क्या फॉर्म में आएगा, क्या सिंस में आएगा, आप रख पाएंगे। और ये सारी है। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। आइए लेट्स वी रीड आउट द सेंटेंसेस। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आते क्यों नहीं। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आते क्यों नहीं। 2 सेंटेंसेस हैं, आप जल्दी से बना के बताइए। देखिए आते क्यों नहीं, मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये एक सेंटेंस हो गया आपका, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस शो कर रहा है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। आते क्यों नहीं, वाई डोंट यू कम, है ना, तो ये प्रेजेंट में हो गया। आते क्यों नहीं, तो जल्दी से बनाइए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाई डोंट यू कम, उसी में एडजस्ट है, वाई डोंट यू कम, आते क्यों नहीं। तो इस तरीके से आपने इसको बना लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़िए। मैं पिछले 1 घंटे से इस पर विचार कर रहा हूँ और अंत इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि, है ना, मैं पिछले 1 घंटे से इस पर विचार कर रहा हूँ, एक सेंटेंस हो गया, और अंत इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि, 2 सेंटेंसेस हैं। तो जल्दी से बनाइए एक सेंटेंस यहाँ तक। तो जल्दी से देखिए मैंने कैसे बनाया हुआ आपके लिए। आई हैव बीन थिंकिंग ऑन दैट फॉर 1 हॉर्स, इट हैज़ बीन डिसीजन दैट, है ना। 2 सेंटेंस दोनों परफेक्ट टेंस में बने। आई हैव बीन थिंकिंग ऑन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम या 1 हॉर्स, इट हैज़ बीन, है ना, ये डिसाइड किया, इट हैज़ बीन। अगर सब्जेक्ट ना मिले तो हमें इट से शो करना है, इंडिकेट करना है। तो इट हैज़ बीन डिसीजन दैट, ये डिसीजन निकाला है मैंने फिर। चलिए आपको घबराना नहीं है, समझ के आपको सेंटेंस पढ़ के ऑटोमेटिकली आपसे बनेगा। आप कोशिश करिए, you just read 1 and 3, 2 and 3 times, automatically you will make the sentence, I promise to you. Don't panic and don't nervous for see big sentences, है ना। आप बड़े सेंटेंस देख के नर्वस मत होइए। तुम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हो, क्या तुम कुछ हासिल हुआ है। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, you have been working hard for a long time, have you got something। तुम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ है। you have been working hard for a long time for a long time, लंबे समय से for लगा दिए। have you got something, क्या तुमने कुछ प्राप्त किया है ना। और इसको प्रेजेंट में लिखना है, तो क्या आप कुछ प्राप्त कर चुके हो, तो गेट लगा देंगे। गॉट सेकेंड फॉर्म होती, गेट गॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लता मंगेशकर 1936 से गा रही है। लता मंगेशकर हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 1936। चलिए
मैं इस वीडियो को लंबा कर रहा हूँ कि मैं 2 पार्ट्स में नहीं बनाना चाहता, एक ही पार्ट सब मैं सारी चीज़ें एक एक पार्ट्स में ही क्लियर करूँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके फिर ज़्यादा लंबा होता है और 2 पार्ट्स में दिक्कत होती है। चलिए थोड़ा सा लंबा आप देख लीजिए। शायद तुम्हें मालूम नहीं, भारत पिछले 50 वर्षों से तरक्की की राह पर है ना। आई थिंक यू डोंट नो, है ना। शायद तुम्हें मालूम नहीं, नहीं शायद, शायद और इन सब चीज़ों के लिए आई थिंक लगा दे। आई थिंक यू डोंट नो, है ना। इंडिया हैज़ बीन गेटिंग या मेकिंग प्रोग्रेस बोलते हैं, मेकिंग प्रोग्रेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माली सुबह से पेड़ों में पानी डाल रहा है। जल्दी से 10 सेकंड आपके पास बना के बताइए, है ना। माली हैज़ बीन गिविंग वाटर टू ट्रीज एट मॉर्निंग, मॉर्निंग से डाल रहा है भाई, बहुत ही ईजी होता है। बोर्ड पर लिखा हुआ है फल तोड़ना मना है, फिर तुम इतनी देर से फूल क्यों तोड़ रहे हो। इट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, ये बी चैप्टर में आता है। इसके बाद हम करेंगे बी चैप्टर कुछ टाइमों के बाद। इट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड दैट डोंट ब्रेक फॉल फ्लोवर, वाई, है ना। वाई यू बीन ब्रेकिंग फ्लोवर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप क्यों तोड़ रहे हैं फॉर लंबे समय से। तो चलिए आप पढ़िए, तुम्हें इतनी देर से फूल क्यों तोड़ रहे हो, है ना। हैव यू बीन ब्रेकिंग फ्लोवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए दोस्तों ये लास्ट सेंटेंस है, जल्दी से आप बना के बताइए, सेकंड लास्ट। पिछले सोमवार से बारिश नहीं हो रही है ना। इट ही लगाएंगे हर जगह, ध्यान रखिए। जब हमें सब्जेक्ट डिफाइंड ना हो तो कुछ भी वेदर, मौसम, इन सब चीज़ों की बात हो, किसी भी चीज़ों की बात हो जो नेचुरल हो, तो हम इट का उपयोग करेंगे। इट हैवंट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और इधर पे ध्यान रखिएगा, तो हैव बीन के बाद बीच में सब्जेक्ट आएगा, किसमें, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में। हैव बीन, हैज़ बीन, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। 26 जनवरी से बुखार से पीड़ित हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 26 जून, ऐसा भी बोल सकती है, ये रटा चला आ रहा है। आई हैव बीन गेटिंग, है ना, फीवर सिंस 26 जून, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच।